कलाम खुदा की तिलावत के लिए मैं रूद को दावत देता हूं कि वह सामने आए। मसीह के जलाली और बबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मैं आपके सामने मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 7 बाब उसकी 15 से 20 आयत तक तलावत करूंगी। झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। आमीन। थैंक यू। अजीजों, क्या आप सब खुदा की आवाज के लिए तैयार हैं? हालेलुया। मैं दावत देता हूं रेवरेंड पादरी काशिफ रिची साहब को गवाही और खुदा की कलाम की मनादी करें। आप सबको मसीह यीशु में सलाम। खुदाउन में आप सबकी सलामती चाहता हूं। आमीन। कलाम खुदा का जो हिस्सा आपने तलावत किया उसे निकालिएगा। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 7 बाब 15 से 20 आयत तक हमने तलावत किया। और कलाम खुदा में से जब हम पहली 15वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है झूठे नबियों से क्या रहो। किन से खबरदार रहना है? किसी आम इंसान से नहीं कहा गया। कलाम कह रहा है नबियों से। उनकी बातें ऐसी होंगी जैसे नबी बात करते हैं। कलाम खुदा कहता है अबलीस किसका रूप धार लेता है, किसकी मानिद हो जाता है? नूरानी फरिश्ते की मानिद। अबलीस कलाम खुदा में 2 कुरिन्थियों 11:14 में लिखा है कि अबलीस नूरानी फरिश्ते की मानिद बन जाता है। और जिसमें फिर अबलीस समा जाए और वो फिर झूठे नबियों की मानिद बन जाता है। इसीलिए कलाम खुदा हमें सिखाता है कि झूठे नबियों से क्या रहना है? खबरदार रहना है। अब फिर भाई शराज निकालिएगा। कलाम खुदा में से पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी पहली आयत निकालिएगा। कलाम हमें सिखा रहा है कि झूठे नबियों से होशियार रहना है। वो पहली आयत पढ़िएगा। हर एक रूह का यकीन ना करो। क्या नहीं करना? हर एक बदन का तो नहीं खुदा कह रहा, जिस्म का तो नहीं खुदा कह रहा, जो आपके अंदर रूह है, जो हमारे अंदर रूह है। कलाम खुदा कहता है हर एक रूह का जो बदन के अंदर काम कर रही है, हर एक रूह का यकीन नहीं करना। क्योंकि बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। रूहों को क्या करना है? कोई हमारे साढ़े ना कोई चापलूसियां करके सानू खुदा तो ना दूर ले जाए। आप और मैं इंसान होते हुए, दुनियावी माँ बाप होते हुए अपने बच्चों के लिए उन टीचर्स का इंतखाब करते हैं जो हमें समझ आए। ऐसा ही ना? उन अजीजों के साथ अपने बच्चों को आजादी से छोड़ सकते हैं जो हमें समझ आए और जिनकी बातों में हमें कुछ ऐसे काम बातों में समझ आए तो हम उनके साथ अपने बच्चों को नहीं भेजते जल्दी।
क्योंकि हम उस शख्स को उसके अंदर क्या है हम उस बात को समझ जाते हैं। इसीलिए कलामे खुदा कहता है कि रूहानी तौर पे भी पागला वांगू नहीं लगे रहना हर एक दे पीछे। हर एक रूह का क्या नहीं करना, यकीन नहीं करना। झूठे नबियों से खबरदार रहें। हर एक रूह को आजमाओ कि ये खुदा की तरफ से है या नहीं, नहीं तो बढ़िया रूह कलीसिया दिया बच्चियां भी लेके चल जाती आज। भरा हुआ है सोशल मीडिया इन कामों से। वो एल्डर होए, पादरी होए, डीकन होए, बढ़िया रूहां बड़े काम करके चल जाती हैं। इसीलिए हर एक रूह का यकीन नहीं करना, बल्कि आजमाओ कि ये खुदा की तरफ से है भी या नहीं है। और जब आप आजमाते हैं और अगर तो आपको समझ आ जाए तो आप उनके पीछे फिर नहीं जाते। कलामे खुदा कहता है 15वीं आयत में फिर आएंगे, लिखा है झूठे नबियों से खबरदार हो जो तुम्हारे पास बेड़ियों किसके बेस में आते हैं, बेड़ों के बेस में। खुदावंद ने क्या कहा है, कौन मेरी आवाज सुनती है, कौन सुनती ने, भेड़े ना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग ਉਹੀ रूप ਲੈਂਦੇ ਜੇ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ मैं भी यीशु मसीह दी भेड़ हां। हमें इस तरह फंसाया जाता है आम लोगों को, या उन्हें जो खुदावन से दूर हैं, या जो खुदावन के कलाम को नहीं जानते। कलामे खुदा कहता है भेड़ों के बेस में आते हैं। उन्होंने बेस ही सिर्फ वो हुंदा है, लिबास ही सिर्फ वो भेड़ वाला होता है, होती नहीं खुदा की भेड़ वो। आपने होशियार रहना है, खबरदार रहना है। मैंने उस दिन बताया था कलामे खुदा कहता है तुम सफेदी फिरी हुई क्या हो, कब्रें हो। सिर्फ ऊपर लिबास ऐसा है कि लगो रूहानी हो, बेस ऐसा पहना हुआ है, बेस ऐसा किया हुआ है कि हम लगे रूहानी हैं, लेकिन हमारे अंदर कलामे खुदा कहता है सिवाय नजासत के कुछ नहीं है। हर किस्म का झूठ, फरेब, लालच, हसद, गुस्सा, तकब्बर हमारे अंदर है, कब्रों की मानिंद है। दूर से तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर क्या है, नजासत है, गंध है। हम रूहानियों को छेड़ के देख लें आप, जो हमारे अंदर है 2 मिनट में हमारे बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर वो भरा हुआ है। इसीलिए कलामे खुदा कहता है कि भेड़ों के बेस में आएंगे, लिबास ऐसा पहनेंगे कि लोग समझे खुदा दे खादम ने, खुदा दा बंदा है, लेकिन अंदर से वो ठीक नहीं है। कलामे खुदा कहता है भेड़ों के किस में आएंगे, बेस में आएंगे, लेकिन बातन में क्या है, केड़े पेड़िए ने जिन्ना कलीसियां ही फाड़ देतियां ने, जिन्होंने कलीसियां फाड़ देनी है, जिनके इरादे हैं हम फाड़ देंगे, जिनकी सोच है हम फाड़ देंगे। लिबास हम वही पहन के जाएंगे, लिबास हमारा वही होगा। कि कुछ लोग ते फसन गए इस गल च कि नहीं यार खुदा दा बंदा ते है, खुदा दा बंदा ही है यार, असीं इहनूं वेखीदा ही। लेकिन कलामे खुदा कहता है बातन अंदर से उनके दिल खुदा के नहीं है, दिल से वो खुदा के साथ नहीं है, क्योंकि बातन ठीक नहीं है। इसीलिए बार बार कलामे खुदा हमें कहता है अपने दिलों को क्या करो, उंडेलो, खाली कर दो, ताकि अंदरों नजासत निकल जाए। हम अपने दिलों को उंडेल नहीं रहे खुदा के सामने, और जब अपने दिलों को उंडेलेंगे नहीं
तो कलाम खुदा कहता है बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आपने उनसे क्या रहना है? खबरदार रहना है, उनसे बच के रहना है। और फिर कलाम खुदा कहता है उनके फलों से तुम क्या करोगे? उन्हें तो अनु अकल देती है खुदा ने। खुदा बता रहा है, बच्चियां नू दसी दे ना कि ओदे कोल नहीं जाना। कोई ऐसे बोले तो उसकी बात नहीं माननी। दुनियावी मां बाप बताते हैं ना बच्चों को, बेटियों को बता रहे होते हैं। इसी तरह रूहानी बाप भी तो दसन दिया है। खुदा हमारा क्या है? बाप है। ये कलाम क्या है? खुदा की आवाज है। कलाम खुदा कहता है, खुदावंद कह रहा है उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। वो बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, क्योंकि वो सफेदी फिरी क्या है? कपड़े। मुकद्दस लूका की अंजील में लिखा है, खुदावंद का बंदा कहता है यशायाह ने तुम्हारे बारे में क्या खूब कहा है। होंठों से तो मेरी क्या करते हैं? हालेलुया हालेलुया, लेकिन दिल इनके मुझसे क्या है? दूर है। खुदावंद ने कहा ए खुदावंद कहने वाले तुम में से हर एक आसमान की बादशाही में आप जितना मर्जी कहें, जब तक हमारे बातन ठीक नहीं होंगे, जब तक हम अंदर से ठीक नहीं होंगे, हम आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। और तुम उनको क्या किस तरह पहचानोगे? उनके फलों से। देखें कि हम बात क्या कर रहे हैं, देखें हमारी एक्टिविटी क्या है, देखें हमारी सोच क्या है, हमारे ख्यालात कैसे हैं, हम कैसा सोचते, हम कैसी बात करते हैं। हमारे फल देखें। हम फाड़ने वाले भेड़िए तो नहीं। भेड़िया क्या करता है? फाड़ता है। लेकिन झूठे नबी कलाम खुदा कहता है घरों में घुस जाते हैं और घरों के घर क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं, फाड़ देते हैं। हो सकता है बीवी नू बंदे ना लड़ा देवे, बच्चियां नू मां प्यो दे खिलाफ कर देवे, मां प्यो नू बच्चियां दे खिलाफ कर देवे, घरों के घर उजाड़ देते हैं। आपको खुदा अकल और दनाई दे रहा है, आपने क्या करना है? उनसे बच के रहना है। वो नूरानी फरिश्ते का रूप धार लेता है। यहूदा इस्करियोती के बारे में कलाम खुदा कहता है, इससे पहले कि वो खुदावंद के साथ चलता था, उसने इस काम को नहीं किया जो काम उसने किया। बाईशराज निकालेगा मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 13 बाब उसकी 2 आयत निकालेगा। इससे पहले वो खुदावंद के साथ चलता रहा। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 13 बाब उसकी 2 आयत पढ़िएगा। और जब इब्लीस शमऊन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था, क्या कर चुका था? कईयां दे दिलां च पा चुके आ जे। 3.5 साल या इस तो ज्यादा खुदावंद ना चलदा होएगा, लेकिन उसदी सोच इंज दी ही। वो 11 चों 1 ही लभ्या सी। क्या करेगा ये काम? ये करेगा ये काम, ऐ फड़वाएगा खुदा यीशु मसीह नू। उसके किधर डाल चुका था? ऐसे लिए खुदा कह रहा है दिल खाली कर लो। कई कुछ उन्हें साढ़े दिलों च पाया है, और जो वक्त आंदा है तो उदों निकलता साढ़े दिलों च। वक्त आ जाए तो निकलना शुरू हो जाता, नजर आन लग जाता है कि दिलों च है सी कुछ। कलाम खुदा कहता है कि अब कौन उसके दिल में डाल चुका है? इब्लीस डाल चुका है। इब्लीस ने उसके दिल में इस बात को डाल दिया है कि तू कलीसिया नू तितर बितर करना है, तू कलीसिया नू उजाड़ना है। इंसान की अपनी ख्वाहिश नहीं है ये। हो सकता है यहूदा इस्करियोती की भी ये ख्वाहिश ना हो, और जो दिल च पाया
तो उन्हें खुदा यसू मसीह ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ कि मैं गलती कर ली। हो सकता है उसकी ख्वाहिश ना हो, लेकिन अबलीस नहीं चाहता कि हम मुत्तफिक होकर खुदा की इबादत बंदगी कर दें। वो किसी ਨੂੰ भी चुन सकता है और चुनेगा ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ पता है कि चुनिया जाना है। कलामे खुदा कहता है कि उसके दिल में क्या कर चुका था, डाल चुका था कि क्या करे खुदावंद को। उन्हें खुदावंद ਨੂੰ पकड़वाया, बाकी सारे तितर बितर। पादरी ਨੂੰ फड़वा दो, बाकी आप ही नट जाएंगे। लीडर ਨੂੰ फड़वा दो, बाकी नट जाएंगे और बाकी भज गए। खुदावंद पकड़े गए तो छोड़ के भाग गए सारे। एक अद्धा नाल सी, वो भी बेचारा इनकार करता फिरन डिया है। उन्हें कहने लीडर ही फड़िया गया, हुण की करना है। कलीसिया तितर बितर। कलामे खुदा कहता है खुदावंद के जब खुदावंद चले गए तो सारे फे अपने अपने काम चले गए। उन्हें छड़ दी इबादत। जो मच्छी फड़दा है मच्छी के काम ते, जो करता है उस काम ते चले गए। कलीसिया क्या हुई, तितर। क्योंकि अबलीस ने यह काम किया है। और हमें आज खुदावंद क्या कह रहा है, इंज दे लोगों तो की रहना है, बच के रहना है। होशियार हो जाओ, कलाम में लिखा है होशियार और बेदार हो जाओ। पहला पतरस 5:8 में लिखा है हम होशियार और बेदार हो जाएं, हम जाग जाएं, हम देखें, तवज्जो दें, गौर करें कि केड़ी रूह ठीक है केड़ी ठीक नहीं। होशियार और बेदार हो जाएं। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेरे बब्बर की मानित क्या कर रहा है, ढूंढता फिरता है किन्नू इस्तेमाल करा, किदे दिल च पावा, किदे दिल च गल रखा कि तू कलीसिया तबाह करनी है। इस कदर वो हमें तैयार करता है। हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन हमारी मेंटालिटी वो इस तरह की तैयार कर देता है कि मेरे सिवा ते कुछ हो ही नहीं सकता। हमें इस तरह का गो मेरे पास ना रूहानी इल्म हो, ना दुनियावी इल्म हो, ना मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं, ना सोशली लोग मुझे जानते हो, मेरी कोई वाकफियत ना हो, लेकिन अबलीस मुझे इस तरह तैयार करेगा कि तेरे लिए तेरे सिवा कुछ नहीं हो सकता। तू है, तू जो है ना तू ही है, तू ऐ कर तू वो कर, वे तेरिया कामयाबियां ही कामयाबियां। हालांकि वो जलील कराता है हमें, वो अच्छी खासी हमारी इज्जतें खराब करवा देता है। हमें होशियार रहना है, हमें जागते रहना है। तुम उन्हें किससे पहचान लोगे, उनके फलों से, उनके फलों से पहचान लोगे। और फिर भाई शिराज निकालिएगा कलामे खुदा में से, अमाल 13 बाब निकालिएगा, उसकी 10वीं आयत से पढ़िएगा। अमाल 13 बाब उसकी 10वीं आयत से। और कहा कि ऐ अबलीस के फर्जंद, तू जो तमाम मकारी और शरारत से भरा हुआ। किसके फर्जंद, हम किसके फर्जंद है? कलाम क्या कह रहा है? अच्छा, इसके बारे में कलाम खुदा कहता है, भाई शिराज थोड़ा ऊपर से पढ़िएगा, यहां भी एक नबी है, सुनिएगा। इसकी 10 है ना, 2-3 आयत ऊपर आइएगा। हाँ जी, 8 से पढ़े। अगर एलीमास जादूगर ने, इससे ऊपर आए, एक आयत ऊपर आए। वो सरगेस पालूस सुबादार के साथ था, जो साहिब तमीज आदमी था। इसने बरनबास और साउल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा। हाँ जी, अगर एलीमास जादूगर ने, कि यही इसके नाम का तर्जुमा है, उसकी मुखालफत की। किसकी मुखालफत की? कलाम सुनने वाले के लिए। अच्छा, इसका नाम क्या है? भाई शिराज इसको पढ़िएगा। नहीं, 6ठी आयत पढ़िएगा, पढ़िएगा। और उस तमाम टापू में होते हुए वापिस तक पहुंचे। वहां उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बर यीशु नाम मिला। क्या नाम है इसका?
नाम ही बेलो हो जाएगा। लेकिन है कि ये झूठा। नाम क्या है? बर यीशु। बर हटा दो तो यीशु ही है ना सिर्फ। और है क्या? जादूगर है, झूठा नबी है। और जब खुदावन का कलाम कह रहा है, खुदावन के बंदा ने चाहा कि मैं इनसे कलाम सुनूं, फिर क्या करता है? ये मुखालफत करता है। 10वीं आयत दोबारा पढ़ेगा भाई शराज। और कहा कि ए इब्लीस के फर्जंद। पालूस ने उससे क्या कहा है? अभी सुनो, खुदा इस तरह हमें होशियार कर रहा है कि को गल दसो अगले नू। हो नहीं भाई, सानू ना कमा, सानू ना खुदा दी राह तो दूर ले जी। आप तो तू गया ही गया है, सानू भी किते खुदाओं तो दूर ना ले जी। इब्लीस शेरे बब्बर की मानी ढूंढता फिरता है कि हम ना फाड़े जाएं उसके हाथों। खुदा का बंदा क्या कहता है? और कहा ए इब्लीस के फर्जंद। किसके फर्जंद? हालांकि नबी जो, लेकिन कौन सा नबी है? किनसे होशियार रहना है? झूठे, क्योंकि वो किसके फर्जंद है? इब्लीस के फर्जंद हैं। ए इब्लीस के फर्जंद, क्या है तेरे अंदर? जो मकारी और शरारत से भरा हुआ। किससे भरा हुआ है? मकारी है। जो तू बात कह रहा है ऐसे नहीं है, तेरे अंदर कुछ और भरा हुआ है। तू जो मकारी से भरा हुआ है, तेरे अंदर मकारी है, फरेब है। तू मकारी और किससे भरा है? शरारती है तू। तेरा नाम तो है नबी, तू अपने आप को नबी कह रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को नबी कहता है कि मैं नबी हूं। जादूगर है, वो कहता है मैं नबी हूं। कलाम में लिखा है झूठा नबी है। नबी लेकिन क्या है? झूठा है। तेरे अंदर मकारी है और क्या है? शरारत है। तू है तो सैशन का ही बंदा है। तो हमें तो रूहानी नजर आता है, लेकिन अंदर क्या है? नजासत है, मकारी है, फरेब है, झूठ है। और भाई शराज आगे पढ़ेगा। और हर तरह की नेकी का दुश्मन है। हर तरह की नेकी का, चंगे कमां दा तू दुश्मन है। चंगा भला कम चलदे होए तू खराब करेगा। अच्छी चीजों का, नेकी का क्या है? तू दुश्मन है। तू कट्ठे रहन नहीं देगा, तू कट्ठे इबादत नहीं करन देगा। तू दुश्मन है। गो तू अपने आप को नबी कहता है, लेकिन अच्छे कामों का दुश्मन है। और फिर बशरा खुदावंद की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा। क्या खुदा की सीधी राहों को? चंगे भले ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਬਲੀਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਇਧਰ ਨੂੰ। वो सानू दसदा है कि नहीं है। कलामे खुदा में लिखा है कि जो राह बादशाहत को, आसमान को पहुंचाती है, वो क्या है? सुकड़ी है ना। और जिहड़ी मौत नूं पहुंचाती है, वो कुशादा, खुली राह है, कुशादा है। उत्ते जाने वाले किन्ने ने? बहुत। क्योंकि ये राह मुश्किल है। ईमानदार रहना बड़ा मुश्किल है, वफादार रहना बड़ा मुश्किल है। कलाम कह रहा है जान देने तक वफादार रहोगे तो ही जिंदगी का ताज। छोटियां छोटियां गल्लां ना नठोगे तो जिंदगी का ताज ले लिया तुसी। मैंने कल बताया, बशराज बता रहे थे मुकद्दस यूसुफ के लिए कि उससे सरफराजी कैसे पाई। जगह जगह जाके, थां थां फिर के, थोड़े दिन इत्थे कड़ ले, इत्थे नहीं गाल गलनी, दूजी जगह उत्थे नहीं गल समझ आनी, उंज दी वैल्यू नहीं मिल रही, अगली जगह पे तो क्या सरफराजी पाई। कलामे खुदा कहता है वो वफादार रहा। जो काम जहां उसको रखा जाता था, कैद में भी भले रखा जाए, उथे भी वफादारी ना रह रहा है। लेकिन खुदा क्या कर रहा है? सरफराज कर रहा है। सानू तो कोई गल भी ना करो तो साड़ी वफादारी सिद्धी होई हुंदी। सानू तो ये कोई गल भी ना किसे कीती होए ते असी कहने ठीक है भाई। मुकद्दस यूसुफ तो कैद में रहा, कहीं गिले शिकवे नहीं, उसके भाइयों ने बेच दिया, कहीं गिले शिकवे नहीं।
बादशाह की बीवी कहती ये करो, ने कहा नहीं करना, उन्हें कैद चपाता, उन्हें कहा कोई गल नहीं। लेकिन खुदा क्या कर रहा था? सरफराज कर रहा था। कलामे खुदा क्या कहता है? भाई शराज एक और हवाला निकालेगा, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील निकालेगा 8 बाब की 44 आयत, 8 बाब की 44 आयत। जी तुम अपने बाप अबलीस से हो। किससे हो? तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। जे खुदावन मुंह मतलब फेस टू फेस गल कर रहा है। किसी को ना जा अबलीस, तेरे तो अबलीस है, तेरे ते कम शैतानी ने, हो सकता साडे नाल लड़ पवे। खुदावन क्या कह रहा है? तुम अपने बाप अबलीस से हो। किससे हो? अपने बाप। क्योंकि क्या करते हो? किसकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हो? ताड़ी अपनी ख्वाहिश नहीं जी है। हो सकता है यहूदा इस्करियोती की अपनी ख्वाहिश ना हो, ये हो सकता है। अगर कोई कलीसिया को तितर बितर करता है तो उसकी अपनी ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन ख्वाहिश किदी है? बाप अबलीस की। वो कहता की करना है? ओदी ख्वाहिशां नूं पूरा करो। ओदी ख्वाहिश है कि कलीसिया तितर बितर होवे, ओदी ख्वाहिश है कि चर्च झाड़ू फिर जाए। किसकी ख्वाहिश है ये? अबलीस की। खुदावंद की क्या ख्वाहिश है कि उसके लोग क्या करें? उसकी इबादत बंदगी करें। अबलीस ने आदम और हवा के दिल में या उन्होंने डायरेक्ट गाल करके की किया सी? नूरानी फरिश्ते मंगवाया ना उन्होंने, और नहीं तो जो खुदा कह रहे हो नहीं, जो मैं दसन लग्या वो करो। तो खुदा ने रोकया है तुसी ये फल खाओ, तुसी तुहाडियां अखां की होएगा? खुल जाणगियां। उन्होंने क्या किया? उसकी बात मान, और फिर क्या हुआ? खुदावन से दूर। इंजी कईयां दी अखां अबलीस कहने तुहाडियां अखां मैं खोलना। तुहाडे अंदर की क्वालिटी है? आपके अंदर क्या बात है? क्या कुछ आप कर सकते हो? मैं दिखाता हूं। तुहानू नहीं नजर आ रहा, मैं बताता हूं, मैं दिखाता हूं कि तुही ते बहुत कुछ कर सकते हो। तुसी इन्ना कुछ कर सकते हो कि बागे अदन चों बाहर जाओगे। ये नहीं बताता वो हमारी मेंटेलिटी, हमारा दिमाग इस लेवल पे ले आता है, हमें इस तरह का तैयार करता है कि असी अदन चों बाहर आ जाने, कई चल जाते जे बाहर अदन चो। दिमाग किने तैयार किया है? अब जिसने आदम और हवा को बागे अदन से निकलवा दिया था। इसीलिए हमें क्या करना है? होशियार रहना है, बेदार रहना। हर एक रूह का यकीन नहीं करना। पहले रूहों को क्या करो? परखो, चेक करें, आया ये जो कह रहे ऐसा है या नहीं है। उनकी गवाही देखे क्या है, उनके पास को देखे, माजी को देखे कि क्या है, हाल को देखे क्या है। जब आप माजी और हाल को समझ जाएंगे, फ्यूचर तो नजर आ जाएगा। जब आप माजी और हाल को समझ जाएंगे, फ्यूचर तो आड़ी आंखों सामने आ जाएगा। इसीलिए हर एक रूह का क्या नहीं करना? यकीन नहीं करना, नहीं तो वो हमें चरच ते चरच बागे अदन चो विकड़ा देगा। इसीलिए बारहा इस बात को खुदावंद कह रहा है कि उन्होंने फला तो तुसी की करोगे? अगर ताद भी ना पहचानो, खुदा कह रहा है फल क्या है? उन्होंने किरदार तो समझ आना चाहिए। आप उनका किरदार समझे कि क्या है, आप उनकी एक्टिविटी देखे कि क्या है। क्या पास में उन्होंने कोई चंगा काम किया है या नहीं किया, या हाल च कोई चंगा काम करन दे या नहीं करन दे, ते फ्यूचर च की करनगे। इसीलिए
बारहा इस बात को खुदावन हमारे सामने कोट करता है कि तुम उन्हें जानो समझो, हर एक रूह का यकीन नहीं करना। कलाम कह रहा है इब्लीस नूरानी फरिश्ता बन के भी भैणा क्यों बाबियां पिछे लग जांदियां ने। ज्यादातर भैणा ही हुंदा है ना इन्हां मसलियां च ज्यादा छेती फस जांदियां। वो तुहानू अंगूठे च भी कुछ वहा दिंदा, तुहानू पानी च भी कुछ वहा दिंदा, कुछ करदा है, तुसी उहदे पैरोकार। हालांकि वो किससे है? अपने बाप इब्लीस से है। लेकिन बहुतों ने अपने पीछे लगाया हुआ है, घरों के घर उजाड़ दिए, क्योंकि वो हमें दिखा रहे हैं, सानू वो भी दस देने कि असी भी दुआई करने असी भी हैं, असी भी हों, लेकिन है किससे? अपने बाप इब्लीस से। इसी तरह भाई एक और आयत पढ़िएगा भाई शिराज, इफ्सियों 6 बाब निकालिएगा, उसकी 11 आयत में लिखा है खुदा के सब हथियार क्या करो? बांध लो। हथियार क्या है? खुदा का कलाम जी। और खुदा के सब हथियार बांध लो। क्या करो? खुदा के सब हथियार, ये लड़ना जो है हो जे लोगा ना, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्या करो? उसके मंसूबों के मुकाबला में। घर ही बहुत मंसूबे करवा देता, घरों ही। हम कायम क्यों नहीं रहते? क्योंकि हमारे पास दुआ का हथियार नहीं है, हमारे पास कलाम का हथियार नहीं है, हमारे पास रूहानी लोगों के साथ रफाकत का हथियार नहीं है, हमारे पास खुदा की कुर्बत का हथियार नहीं है, हमारे पास रुल कुस का हथियार नहीं है। ये वजह है, इसीलिए कलाम खुदा कहता है क्या बांध लो तुम? खुदा के सब हथियारों को बांध लो। मुकाबला करने किदा? इब्लीस का। नहीं तो मुकाबला नहीं कर सकते हम। वो भेड़ बन के, भोली जी भेड़ बन के शायद सानू ले जाए खिंच के। अगर हमारे पास रूहानी हथियार नहीं होंगे तो सानू ले जाएगी घेर के। और अगर तो हम खुदावन में मजबूत होंगे, हमारे पास रूहानी हथियार होंगे, तो शायद साढ़े लाए भी ना कि नहीं इन्हों को हथियार है ने भाई, इन्हें समझ जाना इन्हों को रूहानी अखा है ने, इनके पास रूहानी आंखें मेरे लिबास के अंदरों भी वेख लैन कि मैं अंदर की हाँ। इसीलिए रूहानी हथियार अपने बांधे, खुदावन में मजबूत हो, ताकि उसका क्या कर सको? उसके किससे बच सको? मंसूबों से। कई मंसूबे बन लेंदा इब्लीस, कई प्लानिंगा हो सकता सानू पादरियां नूं घेर के लाइए, क्योंकि उसके पास हर बंदे के लिए अलग अलग ऑफर ने। किसी नूं प्रॉपर्टी चाहिए, किसी नूं गड्डी चाहिए, किसी नूं पैसा चाहिए, किसी ने बच्चे बाहर करने ने, किसी ने कुछ करना है। हर एक के पास उसके पास अलग अलग ऑफर है हर एक के लिए। लेकिन जब हमारे पास रूहानी हथियार होंगे, हम खुदावन में मजबूत होंगे, तो हमारे छोटे छोटे बच्चों का भी कुछ नहीं कर सकता। नीचे चंगे भलियां नूं घेर के ले जाएगा। ये क्या करना है? हमने अपने रूहानी हथियार बांधने ताकि उसके बुरे मंसूबों का मुकाबला कर सके। कोई जितना मर्जी रूहानी बन के दिखाए, आपने देखना है रूहों को क्या करना है? परखना है। क्या ये रूह खुदा की तरफ से है भी या नहीं है? खुदा की बातें तो बहुत कर रहे हैं, खुदा तो बहुत कर रहे हैं, हालेलुया तो बहुत कर रहे हैं। क्या ये खुदा की तरफ से है भी या नहीं? आपने खुदावन में रहते हुए इन बातों पर गौर करनी है। आए अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएं। आमीन।